जी फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा योंग से डॉक्टर को बता रहा होता है कि मुझे ये चेस्ट पेन तब से स्टार्ट हुई जब से पहली दफ़ा मैंने उसे देखा था। डॉक्टर उसे पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई पहले ऐसी फ्रेंड रही है जो उससे मिलती जुलती हो और उसने कहीं तुम्हें हर्ट किया जाने अनजाने में। जिससे योंग से कहता है नहीं, कभी नहीं। और वो डॉक्टर से पूछते हैं आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट बिल्कुल ओके हैं, ये ज़रूर कोई मेंटल इश्यू हो सकता है क्योंकि बाकी कंडीशन तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनल। बाकी हमें फर्दर एग्जामिनेशन करना होगा, वो तो हम करेंगे ही। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें क्रॉनिक थेरेपी करवानी होगी और प्रॉपर मेडिकेशन भी लेना होगा। तुम अनस्टेबल हो, राइट। मेरा एक दोस्त है जो इस पर स्टडीज़ कर रहा है। फिर वो अपना ड्रॉ खोल कर उसमें से एक कार्ड निकालता है और योंगजे को देता है जो उसके फ्रेंड का कार्ड होता है। वो कहता है कि बेबी ये तुम्हारी हेल्प कर सके। और वो कार्ड दोस्तों फांग का होता है, मिस फांग का, फांग जिंजिंग। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं योंगजे और इसके असिस्टेंट को। असिस्टेंट कह रहा होता है कि तुम और सोंग चाचा वहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे, तुम लोग वहाँ क्यों थे, तुम दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है। और तुम्हारे डैड कोच को पसंद नहीं करते और जब वो जानेंगे तो काफ़ी गुस्सा होंगे और मैं भी फायर्ड हो जाऊँ। और ऐसा कहकर वो रोने लग जाता है। और मैंने सुना है कि तुमने सोंग चाचा को फायर कर दिया है, क्या हुआ। फिर योंगजे सोचता और कहता है क्या मेरी कोई ऐसी फ्रेंड थी पास्ट में जो सोंग चाचा जैसी लगती थी। असिस्टेंट कहता है तुम्हारी तो कोई फ्रेंड ही नहीं थी। योंगजे असिस्टेंट को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर योंगजे का असिस्टेंट उसे कमरे में ले जा रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने उसे कितने दिनों के लिए फायर किया है, 1 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता। योंगजे कहता है ये सब वाकई में ओवर हो गया है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूँगा। और फिर वह सामने से लांतियान को देखता है जो टेनिस बॉल लेकर सामने खड़ा हुआ होता है और हाथ में बॉल को उछाल रहा होता है। फिर लांतियान वो बॉल योंगजे को कैच करवाता है और कहता है कि मुझे आज टेनिस बॉल मिली, तुम्हें याद आया कुछ इसे देखकर। जिसे योंगजे और लांतियान थ्रोबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि लांतियान टेबल पर सो रहा होता है और तब योंगजे उसके पास आता है और कहता है क्या तुम वो अमीर बच्चे हो जो रोज़ कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाता है। लांतियान नींद से उठता और उठकर बैठ जाता है और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। लांतियान कहता है कि तुम्हारे पास भी नहीं है। जिस पर योंगजे मुस्कुराता है कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो पूरा दिन स्टॉक करते हो। लांतियान कहता है स्टॉकर। लांतियान कहता है मैं तो सपोर्टर से भी कुछ ज़्यादा हूँ। योंगजे उसे उसका टेनिस बॉल खेलने का चैलेंज देता है। उन दोनों में थोड़ी अनबन होती है और फिर वो टेनिस बॉल खेलने लगते हैं। फ्लैशबैक में ये सीन देखकर लांतियान और योंगजे मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो दोनों दोबारा से टेनिस खेलते हैं। टेनिस खेलने के बाद वो दोनों लेट जाते हैं फ्लोर पे और बातें करने लगते हैं। लांतियान कहता है कि कैसा लगा तुम्हें मैच। योंगजे मुस्कुराता है। फिर लांतियान कहता है कि तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ या फिर फ्रेंड। योंगजे उसकी तरफ देखता है। लांतियान कहता है ये सब मीनिंगलेस है, तुम मेरे बूमरैंग हो। बूमरैंग से मुराद कि तुम मुझे जितना दूर भेजोगे खुद से मैं तुम्हारी तरफ उतनी ही जल्दी से तेज़ी से वापस आऊँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लांतियान उठकर बैठ जाता है और कहता है कि सारा कसूर मेरा है कि मैंने कभी सोंग चाचा को ओपनली डिस्कस नहीं किया। क्या इस सब ने तुम्हें अपसेट किया है। योंगजे कहता है कि क्या ये एक अपॉलॉजी है या फिर तुम वाकई जानना चाहते हो कि मैं अपसेट हूँ या नहीं। लांतियान कहता है इट डजंट मैटर, जो भी है तुम मेरे बूमरैंग हो और तुम्हें हर हाल में मेरे पास वापस आना ही है। ये बात लांतियान योंगजे के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, बहुत फ्रेंडली। फिर योंगजे कहता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो। लांतियान कहते हैं बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। खेलने के बाद वो दोनों अपने रूम्स की तरफ जाते हैं और हंसते हुए जा रहे होते हैं। फिर लांतियान कहता है कि इसके अलावा कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है कि तुम ठीक नहीं है। योंगजे कहता है तो क्या तुम्हें मैं किसी एंगल से सही नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी ख़राब नहीं है। फिर लांतियान कहता है किसे पता, क्या पता तुम प्रिटेंड कर रहे हो। एनीवे तुमने सीक्रेटली फेक रोमांस भी किया है। लांतियान कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ दिस। अगर दिल में कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसा कहकर लांतियान वहाँ से चले जाता है और पीछे से योंगजे सोचता ही रहता है कि इसे आखिर हुआ क्या है। क्या इसने कुछ सोंग चाचा से सुना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा था कि लांतियान कुछ भी नहीं जानता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोच ने सोंग चाचा को बुलाया होता और कह रहे होते हैं कि ट्रिप से आने के बाद, यानी ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप से आने के बाद हर बंदे में इम्प्रूवमेंट आई है सिवाय योंगजे के। वो चाचा से पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो उसके बारे में। तुम जानती हो कि वो ये चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं क्यों कर रहा है और मुझे पता है कि उसका कोई प्लान नहीं है मुझे बताने का।
क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? फिर सोंग चाचा काफ़ी सोचने के बाद कहती है, मैं ये सब कैसे बता सकती हूँ आपको। उसके मुंह से निकल जाता है ये, और कोच उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो खुद भी हैरान हो जाती है कि उसने क्या कह दिया, उसने तो शक डाल दिया पूरा। तभी वहाँ पर लांतियान खड़ा होता है। सोंग चाचा कहती है, लांतियान तुमने कैसे बता दिया कोच को? लांतियान कहता है, हम ये सब कब तक छुपा सकते थे? लांतियान कहता है, हम उसे ठीक कर सकते हैं अगर हमें पता हो एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या है, और मुझे लगता है कि कोच को हमें बताना ही चाहिए। कोच हैरान हो जाता है कि आखिर ये बात कर क्या रहे हैं। कोच कहता है, लांतियान तुम्हें भी पता है इस बारे में? जिस पर लांतियान कहता है कि मुझे भी अभी ही रिसेंटली सोंग चाचा से पता लगा है, और मुझे लगता है कि योंगते को कोई नर्वस प्रॉब्लम है। कोच गुस्सा करते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? यही वजह होगी कि वो रिटायर होना चाहता था। सोंग चाचा कहती है, बहुत सारे गॉसिप्स हैं उसके बारे में, इससे और ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर ये सबको पता लगेगा तो। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा उसे देखें कुछ टाइम के लिए। मे भी वो हमसे इस बारे में खुद से बात करे। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात हम तीनों के दरमियान में ही रहेगी प्लीज़। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि मिस फांग भी खड़ी होती है और कहती है, अल्लाह अल्लाह इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, तुम लोगों ने मुझे बताया कि नहीं? फिर वो कहती हैं कि क्या मैं कोच से अकेले में बात कर सकती हूँ? फिर हम देखते हैं मिस फांग कोच के साथ बैठी होती है। कोच ने मिस फांग को सब कुछ बता दिया होता है तफसील के साथ। मिस फांग कहती है कि मैं 3 दिनों से योंगजे को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो मेरी कॉल पिक ही नहीं कर रहा, और जब कॉल पिक की तो उसने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। वो उससे झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे याद है इसने एक बार पूरे रिकॉर्ड को तोड़ा था। फिर मिस फांग पूछती है कि क्या योंगजे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? कोच कहते हैं कि क्या आपको उसकी कंडीशन पार्टिसिपेट करने वाली लग रही है? मिस फांग कहती है, क्या वो किसी बात से अपसेट है? क्या तुम उससे एक बात करोगे? जिस पर वो कहता है, नो नॉट नाउ। कोच कहते हैं, आपको तो पता ही है कि योंगजे एक ज़िद्दी और एरोगेंट इंसान है, और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही अपने आप को छुपाता रहा तो ये उसके लिए वॉर्स हो जाएगा, और मैं इस बार चाहता हूँ कि वो जाने। मिस फांग कहती, क्या मतलब? जिस पर कोच कहते हैं, मैं तुम्हें बताऊँगा वक्त आने पर। ये सीन चेंज होता है, हम लांतियान और सोंग चाचा को देखते हैं। सोंग चाचा गुस्से में जा रही होती है और लांतियान उसके पीछे पीछे होता है। लांतियान कहता है कि अगर मैं ना बताता कोच को तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, मुझे उसे बताना ही था। सोंग चाचा कहती है, तुम्हें मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। लांतियान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, मुझ पर छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो। लांतियान गुस्से से उसे रोकता है। सोंग चाचा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कमांड के अंडर हूँ? कौन हूँ मैं? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मेरा अपना कोई आइडिया नहीं है? सोंग चाचा कहती है, ये मेरा बिजनेस है, इसमें इंटरफेयर मत करो। वो ऐसा कहकर जाने लगती है। लांतियान उसे रोक कर कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर लांतियान सोंग चाचा को हग कर लेता है, और तभी सामने से योंगजे आ रहा होता है। सोंग चाचा योंगजे को देखती है और योंगजे सोंग चाचा को। सीन काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो जाता है। योंगजे काफ़ी इमोशनल होकर वहाँ से मुड़ जाता है। अब फिर वो एक टेबल पर बैठा होता है, सोच रहा होता है, योंगजे बी ब्रेव, तुम बस प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं है, इसी में सबकी भलाई है। फिर हम लीबाओ के शूट का सीन देखते हैं। लीबाओ किसी से मैसेज बात कर रही होती है और कह रही होती है ऐसे, मैंने आज तुम्हारे से कुछ सुना नहीं है, मुझे लगता है कि सक्सेस मेरी ही होगी। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे कहता है शूट का टाइम हो गया, जिस पर वो कहती है कि उन्हें कहो वेट करें। असिस्टेंट नीचे बैठता और कहता है, सिस्टर, हमें लग रहा है कि हम काम खो देंगे। लीबा अपने असिस्टेंट को गंदे से एक्सप्रेशन देती है और फिर वो शूट पर चले जाती है। वो अच्छे से फ़ोटोशूट करवाती है अपना। शूट ख़त्म होने के बाद एक आदमी आता है लीबाओ के पास और कहता है, लीबाओ तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत हार्ड वर्क कर रही हो। लीबाओ कहती है, ऑफ कोर्स, मेरा बॉयफ्रेंड भी तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है ना। वो आदमी कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन? योंगजे? जिस पर लीबाओ कहती है, हाँ हाँ। वो आदमी कहता है, मैंने उसके बारे में काफ़ी टाइम से सुना नहीं है, क्या होता कि तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी? जिस पर लीबाओ कहती है, नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, और मैं तो अभी रिसेंटली उसके साथ ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ। जिस पर वो कहता है, रियली? लीबाओ कहती है, हाँ रियली। फिर वो उसे वो वाली फ़ोटो दिखाती है जो उन्होंने लास्ट टाइम क्लिक की थी, ग्रुप फ़ोटो। फिर वो कहता है, इसके लिए तो कोई टाइटल बनना चाहिए न्यूज़ पे, लोगों को भी तो पता चले। फिर वो कहता है, इसके लिए टाइटल बेस्ट ये होगा कि लीबाओ वर्क हार्ड फॉर योंगजे। असल में ये एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है यार, जो स्टार्टिंग एपिसोड्स में भी था, मैं तो भूल ही गई थी, मे भी आप लोगों को याद हो। वो उसके साथ यानी लीबाओ के साथ न्यूज़ डिस्कस कर रहा होता है कि क्या न्यूज़ डाली जाए। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सारे टीममेट्स बैठे होते हैं और कोच चेयर पर बैठे होते हैं। जियांगशी कोच से पूछ रहा होता है कि क्या इस बार कंपटीशन में गुआनशी और लांतियान ही हैं, व्हाट अबाउट योंगजे? मैं मानता हूँ कि योंगजे ने लास्ट टाइम अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन वो अच्छा साबित हो सकता है इस कंपटीशन के लिए। योंगजे सब सुन रहा होता है। कोच कहता है,
अबे योंगजे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए फिट नहीं है। योंगजे कहता है मुझे पता है मेरी फिजिकल कंडीशन और मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कोच कहते हैं कि रिकवर हो जाओ पहले फिर कर लेना। योंगजे कहता है ये टाइम डिफरेंट है, मुझे पता है कि मैंने लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पर मैं श्योर हूँ कि मैं इस टाइम अच्छा परफॉर्म करूँगा। कोच कहते हैं क्या होगा अगर तुम ना कर सके। योंगजे खामोश होता है। कोच कहते हैं दोबारा से कि क्या होगा अगर तुम ना कर सके तो बताओ ना मुझे। योंगजे कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर सकता। कोच कहते हैं बिफोर योर लास्ट कंपटीशन मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हारा एंजाइटी लेवल 2 हाई है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए मिस पांग के साथ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारे रिजल्ट वही थे जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर तुम वाकई इसमें पार्ट लेना चाहते तो तुम्हें रिकवर होना ही पड़ेगा, तुम्हें मिस पांग के साथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। कोच कहते हैं कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। योंगजे कहता है क्या हुआ मेरी फिजिकल कंडीशन को। लानतियान कहता है क्या तुम सुन नहीं रहे कोच क्या कह रहे हैं। तभी योंगजे खड़ा होकर कहता है इट्स ओके फॉर मी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ कंपटीशन में, नेशनल स्टैंडर्ड कंपटीशन में, और कोई भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है और मुझे पार्टिसिपेट करना ही है इस कंपटीशन में। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाले एपिसोड के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रामा तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ये तो बहुत गलत बात है ना, आप लोगों को मुझे इनकरेज करना चाहिए। अगर आप लोगों से मुझे भरपूर प्यार मिल रहा होगा तो मेरा भी दिल करेगा कि आप लोगों के लिए मैं नए नए अच्छे अच्छे ड्रामे एक्सप्लेन करूँ और आप लोगों को मज़ीद खुश करूँ। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं उनको मैं अपने पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिलते हैं फिर आने वाले नए एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।